हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं समय कुछ विशेष चल रहा है। क्या विशेष? ये जो समय है कुछ विशेष चल रहा है। क्या है? कुछ विशेष है इस समय। ये जो महीना है दिसंबर का कुछ विशेष है। कुछ विशेष है, क्या है? बुक मैराथन। इस्कॉन के लिए ये महीना विशेष है। पूरी दुनिया में भक्त लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बुक मैराथन कर रहे हैं। पूरी दुनिया में भक्त लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बुक मैराथन, है ना। बुक मैराथन समझते क्या है? नहीं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। मैराथन क्यों बोलते हैं? मैराथन क्यों बोलते हैं? जब मैं 9 साल का था, कक्षा 4 में पढ़ता था, तो एक पाठ था हिंदी की पुस्तक में, मैराथन की दौड़। वो मुझे याद आ रहा है कि रोम में जो है एक सैनिक था जिसका नाम था मैराथन। रोम में एक सैनिक था जिसका नाम था मैराथन। तो उन दिनों मतलब क्या था कि अगर बहुत तेज़ी से यात्रा करनी है तो दौड़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा साधन नहीं था। उस समय साइकिल नहीं चलती थी और बस नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, कोई उपाय नहीं था। अगर बहुत तेज़ घोड़ा होता था, घोड़ा भी होता था, लेकिन अगर घोड़ा भी ना मिले तो फिर दौड़ना ही पड़ता। तो दौड़ना पड़ता था उस समय। तो एक सैनिक था मैराथन। तो सेना में जो है क्या था कि एक सूचना आई कि रोम की ओर से, रोम के ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हो गया है और राजा को सूचना देना था कि और सेना भेजें, और बहुत जल्दी, बहुत ज़रूरी था समाचार पहुंचाना राजा को। तो पता नहीं कितने किलोमीटर की दूरी जाना था उसको, 100 किलोमीटर जितना भी हो, कि वो राजा के पास सूचना दें। उस समय मोबाइल भी नहीं था, कोई उपाय नहीं था कि सूचना दें। तो एक सैनिक को उन्होंने मतलब नियुक्त किया कि तुम जल्दी जाओ और वहाँ राजा को सूचना दो कि रोम के ऊपर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। तो वो जो है सैनिक बड़ा मतलब पक्का सेवक था, बहुत स्वामी भक्त था। तो उसने जो है दौड़ लगाई, दौड़ता रहा। आप सोचिए 100 किलोमीटर या कितना भी किलोमीटर था, वो दौड़ता ही रहा, बिल्कुल विश्राम नहीं किया, दौड़ता रहा। और वहाँ जब राजा के वहाँ पर महल में पहुँच गया और वहाँ जो कर्मचारी थे तो उनको उसने कहा कि राजा को सूचना दे दो कि रोम के ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हो गया है। तो ये उसने सूचना दी, और चूँकि दौड़ता रहा तो उसी समय उसने शरीर भी छोड़ दिया अपने। तो वो मैराथन का जो है विशेष क्या था? योगदान है, उसकी विशेष सेवा थी कि उसने जो है मतलब लगातार दौड़ते समाचार दे दिया, सेवा पूरी कर दी। शरीर छूट गया उसका, लेकिन उससे सेवा पूरी कर दी। तो मैराथन का मतलब ये होता है कि किसी भी काम में अगर आप जो है करते हैं, किसी भी काम को आप करते हैं तो इस तरह से काम करो कि विश्राम कम, खाना सोना विश्राम करना ये कम हो और काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो मैराथन कहलाता है। अगर बुक मैराथन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, तो भक्त लोग क्या करते हैं कि बहुत अधिक समय, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये जो महीना है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। इसलिए सवेरे की कक्षा जो 8 से 9 बजे होती है उसका समय बदल दिया गया, 7:45 से 8:45, 8:45 से 9:45 कक्षा होती है कि 9 बजे कक्षा समाप्त होगी तो फिर वो प्रसाद लेंगे और फिर पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाएंगे, सड़कों में जाएंगे तो देर लग जाएगी। तो 7:45 से 9:45 जब क्लास होता है
तो उनको समय मिल जाता है कि 8:45 बजे वो जो है प्रसाद लेंगे जल्दी और निकल जाएंगे बाहर। तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग जो है मंदिर के बाहर रहते हैं और पुस्तकें बेचते हैं। पुस्तकें बेचते हैं तो सड़कों में किताब बेचते हैं, रेड लाइट में गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ पर जो है किताबें बेचते हैं, और किसी भी घर में जाकर के किताबें बेचते हैं, किसी भी दुकान में जाके किताबें बेचते हैं। तो इस तरह से जो है भक्त लोग जो है किताबें बेचने का काम ज़्यादा करते हैं। तो इन पुस्तकों को पहुंचाने से जो दूसरे लोग हैं, इन पुस्तकों को पहुंचाने से उनकी बहुत रक्षा होती है। और लोग जानते नहीं हैं कि इस जीवन में वो कितने बड़े खतरे में हैं, क्योंकि जीवन, मनुष्य का जीवन तो समाप्त होगा ही, एक दिन तो शरीर छोड़ेंगे। तो फिर क्या गति मिलेगी, किसको क्या गति मिलेगी, कोई नहीं जानता। और इन पुस्तकों के द्वारा उनकी गति क्या होगी, अच्छी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। नहीं तो जानते कैसी गति होती है। इस मनुष्य के जीवन के बाद आपको दोबारा मनुष्य जीवन भी ना मिले। ऐसे भी कर्म हो सकते हैं कि इस मनुष्य जीवन के बाद आपको दोबारा मनुष्य का जीवन ना मिले, और अरे बोल बातें नहीं, मनुष्य का जीवन ना मिले। और कितने पेड़ पौधे, घास के पौधे, सब जीवात्माएं जो मनुष्य जीवन से इनमें जाते, पशु पक्षी कीड़े, कितनी संख्या में, ये सब क्या है, मनुष्य के जीवन को जिन्होंने बर्बाद किया, तो उनको मनुष्य जीवन नहीं मिल रहा है। और कितने कितने जन्मों तक कीड़े मकोड़े, छिपकली और पेड़ पौधे पक्षी बनते रहते हैं। तो यह हाल हमारा भी होगा कि हम मनुष्य जीवन का अगर दुरुपयोग करते हैं और सही उपयोग नहीं करते, तो पुस्तकें अगर वो पढ़ें, पुस्तकों को पढ़ेंगे, है ना, तो इतनी बड़ी रक्षा होगी कि नीचे नहीं गिरना पड़ेगा। नीचे गिरना ही है, आप पशु पक्षी उनमें जाएंगे और करोड़ों जन्मों तक आपको मनुष्य का जीवन ना मिले। ये बहुत बड़ा पतन है। इस पतन से बचाने के लिए पुस्तकें दी जाती हैं। चाहे हम बेचें किताब को या बिना पैसे के दें, वो अलग बात है, लेकिन किताब देना लोगों को ये बहुत बड़ी रक्षा है, बहुत बड़ी रक्षा का कार्य है। तो जिस समय प्रभुपाद थे स्वयं, तो उस समय की कुछ घटनाएं हैं जो कि पुस्तकों के वितरण के संबंध में है। तो उनको जो है मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये स्थान है सैन फ्रांसिस्को का। कौन सा स्थान है? सैन फ्रांसिस्को। और तारीख है 5 जुलाई 1970। कितनी तारीख है? 5 जुलाई 1970, है ना। 1970 में मैं था 16 साल का। उस समय मैं 16 साल का था और 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, है ना। तो मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ मतलब क्या हो रहा है। मैं तो अपने जो है अपने उसी जीवन में था जो पढ़ाई लिखाई का समय चल रहा था। तो श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में 1970 ईस्वी की रथ यात्रा में सम्मिलित हुए, और उस दिन ठंड थी। ये 5 जुलाई का जो समय होता है, यहाँ पर तो ठंड नहीं होती, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में बहुत ठंड, 5 जुलाई को बहुत ठंड थी, हैं। तेज हवा चल रही थी और करीब 10,000 लोग भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, जो गोल्डन गेट पार्क से निकली। श्रील प्रभुपाद हजारों सहभागियों के साथ उस शोभा यात्रा के बीच सड़क में नृत्य करते रहे। फिर ये रथ यात्रा कहाँ तक चली? समुद्र के तट तक चली। ये गोल्डन गेट पार्क से शुरू हुई थी, और कहाँ पर रथ यात्रा को विश्राम मिला? समुद्र के तट पर। तो समुद्र के तट पर भी सब बड़ा अच्छा पंडाल वगैरह सब पहले से ही बनाया गया था। तो प्रभुपाद जो है उस समय सभा मंडप में, यानी पंडाल के अंदर बैठे हुए थे, और बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभुपाद के संदेश को सुनने के लिए बैठे थे। तो प्रभुपाद बैठे थे पंडाल में,
हैं मंच पर बहुत से श्रोता लोग जो है नीचे बैठे थे और प्रभुपाद के प्रवचन को सुनने के लिए बैठे थे। और प्रभुपाद ने जो है जब देखा कि उनके शिष्य लोग हजारों लोगों को शाकाहारी प्रसाद निःशुल्क बांट रहे हैं, तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए। प्रभुपाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक तो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कैसा प्रसाद? शाकाहारी प्रसाद, हमेशा शाकाहारी होता है ना। तो उन लोगों को मोबाइल बंद कर दीजिए या बाहर जाइए, मोबाइल में बात नहीं करना है, या तो मोबाइल को बंद कर दो या फिर बाहर जाओ। तो मैं क्या बता रहा था, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वहाँ सैन फ्रांसिस्को हो, जहाँ भी हो, लोग जो है स्वाद जानते नहीं भोजन का कि स्वाद क्या होता है। हाँ, जो एक तो प्रसाद का जो स्वाद है वह अलग ही होता है। और वहाँ के लोग जो है हर जगह लोग क्या है कि मांस अंडा के अलावा और कुछ जानते हैं खाना। तो प्रसाद में कई कई प्रकार के शाकाहारी व्यंजन बनते हैं, और वो जो है जब लोगों को मिलते हैं प्रसाद के रूप में, तो उनका तो समझो कि सौभाग्य, 1000 गुना सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रसाद वितरण। तो प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उनके शिष्य लोग हजारों लोगों को निःशुल्क शाकाहारी प्रसाद वितरण कर रहे थे। लेकिन विशेष प्रसन्नता उस समय हुई जब एक भक्त लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पहला खंड लेकर के प्रभुपाद के पास आए। प्रभुपाद की पुस्तक छपी, कौन सी पुस्तक? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ये पुस्तक जो है प्रभुपाद ने लिखी थी। उस समय प्रभुपाद लिखते नहीं थे। जब विदेश में गए, जब विदेश में नहीं गए थे तो प्रभुपाद पुस्तकें लिखते थे तो हाथ से नहीं लिखते थे, ना पेन का उपयोग करते थे। प्रभुपाद जो है उनका एक टाइपराइटर था, टाइपराइटर में सीधे टाइपिंग करते थे, और वो टाइपिंग जो है फिर जो प्रेस में देते थे, फिर वो प्रेस में जो है वो प्रूफ निकालते थे, फिर प्रभुपाद प्रूफ को चेक करते थे। इस प्रकार से किताबें छपती थी। तो प्रभुपाद के पास अपना एक टाइपराइटर था, उसी टाइपराइटर से जो है प्रभुपाद जो कुछ भी उनके दिमाग में आता कि उन्हें लिखना है तो टाइपराइटर से वो टाइप करके और देते थे। लेकिन जब प्रभुपाद विदेश में गए, उनको कई शिष्य मिले। टाइपराइटर तो चोरी हो गया प्रभुपाद का, टाइपराइटर तो चोरी हो गया, लेकिन वो भी भगवान की कृपा थी कि प्रभुपाद को और अच्छी फैसिलिटी सुविधा मिली वहाँ किताब छापने के लिए। उसमें भी हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं थी उनको, टाइपराइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको डिक्टाफोन दिया गया। तो डिक्टाफोन में प्रभुपाद जो बोलते थे तो फिर उनके शिष्य लोग डिक्टाफोन से सुन करके फिर वो जो है छपाई करते किताब। तो प्रभुपाद ने जो है कृष्ण पुस्तक लिखी। सन 70 में प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक लिख करके पूरी कर दी थी। प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा 1970 में, लेकिन सन 70 के पहले ही प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक लिख दी थी। ये जो कृष्ण पुस्तक है ये वास्तव में श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत के जो है 12 स्कंद हैं, और प्रभुपाद ने पहला स्कंद तो पूरा कर लिया था जिस समय वो विदेश में नहीं गए थे। तो पहले स्कंद के 3 खंड प्रभुपाद ने छापे थे यहीं भारत में, और उनकी 200 सेट लेकर के, यानी कुल कितनी किताबें हो गई? एक सेट में 3 किताबें होती हैं, तो 200 सेट में कितनी किताबें हैं? 600। तो कई बॉक्स से जो है लेकर के गए थे प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 200 सेट लेके गए थे। फिर वहाँ पर जो है उन शिष्यों के जो है सहयोग से उन्होंने फिर भागवतम के और भी स्कंद छापे, भागवतम के और भी स्कंद छापे, और 10वें स्कंद में आ गए प्रभुपाद। 10वें स्कंद में आ गए प्रभुपाद, लेकिन उनको लगा कि 10वां स्कंद तो बहुत बड़ा है। आप सोचिए, पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, तो 3 किताबें उसकी छपी। तो 10वें स्कंद में तो 90 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 90 अध्याय हैं। तो पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं,
तो कितने गुना हो गया? करीब करीब 19 से कितने गुना हो गया? 5 गुना हो गया। 5 गुना बड़ा है 10वां स्कंद। तो प्रभुपाद को लगा कि 10वें स्कंद में पूरा नहीं कर पाएंगे, हाँ, उनको शरीर हिम्मत छूटने वाला है। तो उन्होंने कृष्ण पुस्तक जो है, जो 10वें स्कंद के जो 90 अध्याय हैं, उनको पुस्तक मतलब कथा के रूप में दे दिया। नहीं तो प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक श्लोक का प्रभुपाद शब्दार्थ देते, अनुवाद देते और तात्पर्य देते थे। इस तरह से किताब मतलब छाप रहे थे श्रीमद् भागवत के, हैं, और वो जो है 60 खंडों में छपना था, 60 खंडों में छपना था श्रीमद् भागवत। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 10वां स्कंद पूरा नहीं कर पाएंगे, तो 10वां स्कंद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण का पूरा उसमें जीवन चरित्र है। तो एक संक्षिप्त अध्ययन, हाँ, के रूप में जो है एक किताब जो है प्रभुपाद ने छाप दी, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस नाम से। तो ये जो किताब थी, ये इसमें कृष्ण के जीवन का पूरा चरित्र, तो वो बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उस श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और अंतिम लीला, जो भगवान अपने परम धाम चले गए, वहाँ तक की जो है जितनी लीलाएं हैं सब कृष्ण पुस्तक में। तो प्रभुपाद ने जो है एक एक श्लोक, हाँ, के शब्दार्थ और अनुवाद तात्पर्य नहीं दिए, बल्कि कथा के रूप में वो पुस्तक छाप दी। श्लोक नहीं थे उसमें, केवल कहानी के रूप में पुस्तक छाप दी। और जब प्रभुपाद उस समय 5 जुलाई 1970 को जब सैन फ्रांसिस्को के समुद्री तट पर पंडाल में बैठे हुए थे और बहुत से श्रोता लोग उनको घेरे हुए थे, उस समय उनके पास ये कृष्ण पुस्तक छप करके आई। और कृष्ण पुस्तक भी उस समय 3 खंडों में छपी थी। 90 अध्याय जो श्रीमद् भागवत के हैं, अगर एक एक श्लोक को अगर लिया जाता तो समझो कि 15, कम से कम 15 किताबें, कम से कम 15 किताबें हो जाती उसकी। लेकिन प्रभुपाद ने कथा रूप में छापा था, तो उसके भी 3 खंड छपे थे। तो पहला खंड छप करके आया उस समय प्रभुपाद के पास में। तो प्रभुपाद को जो है उस समय विशेष प्रसन्नता हुई। किताब जो है जो प्रभुपाद की छपती थी, उससे प्रभुपाद को विशेष प्रसन्नता होती थी। तो प्रभुपाद ने ये प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम दिया, तो ये बहुत रक्षा करता है लोगों की। जब पब्लिक में प्रसाद हम बांटते हैं तो ये भी बड़ी रक्षा होती है उससे, क्योंकि भगवान का प्रसाद है वो, है ना। तो वो दिव्य है, वो खाने से भी बहुत इसका स्वाद मिलता है, और जो है शरीर में जाता है, पेट में जाता है, तो ये हमारे सब शरीर के पापों को भी दूर करता है, शुद्ध करता है। तो ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी प्रभुपाद ने जो है हर जगह चलाया। तो प्रभुपाद को प्रसन्नता हो रही थी, उनके शिष्य लोग हजारों लोगों को जो है प्रसाद वितरण कर रहे हैं, निःशुल्क प्रसाद वितरण कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा प्रसन्नता हुई जब उनकी किताब छप कर आई। कौन सी किताब थी वो? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, हैं, और उसका भी पहला खंड, 3 खंडों में पहला खंड छप करके आया, है ना। तो उनको विशेष प्रसन्नता हुई। और प्रभुपाद जो है सब लोगों से घिरे हुए थे, भक्त लोग भी घेरे थे प्रभुपाद को, और उत्सव में जितने सम्मिलित हुए लोग सब प्रभुपाद को घेरे हुए थे। उस समय प्रभुपाद ने एक पुस्तक हाथ में ले ली, और उसमें राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर रंगीन चित्र भी था। तो उसका आवरण पृष्ठ प्रभुपाद ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, हैं, कि कितनी अच्छी किताब जो है ये मेरी छपी है। और पुस्तक का आकार कितना बड़ा था? करीब 10.5 इंच लंबा और 7.5 इंच चौड़ा पुस्तक का आकार, है ना। 10.5 इंच तो इतना बड़ा, 10.5 इंच तो इतना हो जाएगा, और 7.5 इंच भी इतना होगा। तो इस किताब से ज़्यादा बड़ी किताब, लंबाई में चौड़ाई में इस किताब से भी बड़ी किताब। तो वो जो है वो किताब इस तरह से
आकार बड़े आकार की थी और सुनहरे चमकते हुए लाल अक्षरों में अंकित था कृष्णा, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो उसमें लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं, उसमें अंग्रेजी में था ना, वो अंग्रेजी में किताब थी वो। तो कृष्णा जो है ये अक्षर, ये बड़े बड़े सुनहले अक्षरों में लिखा हुआ था उस पुस्तक के, है ना। तो और प्रभुपाद जो है जब दिखाने लगे उस किताब को अपने हाथ से, सब लोग दिखाने लगे, तो सबको लगा कि प्रभुपाद के हाथों में एक दिव्य आश्चर्य दिखाई दे रहा था। सबने देखा उस किताब को प्रभुपाद के हाथ में ऐसे दिखाई प्रभुपाद ने, तो कैसा लगा सबको कि जैसे बहुत बड़ा दिव्य आश्चर्य है प्रभुपाद के हाथ में, है ना। और बहुत लोग जो है, दर्शक जो है, उनको लोभ पैदा हुआ देखने का कि किताब कितनी सुंदर है। देखने वालों को बड़ा लोभ पैदा हुआ और प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए पुस्तक के पन्ने पलटे और पुस्तक के जो छपाई है, कागज़ है, उसका परीक्षण किया। प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा। एक पृष्ठ को पढ़ते हुए उस पर ध्यान केंद्रित किया, तब उन्होंने सिर ऊपर उठाया और कहा ये बहुमूल्य है, ये बहुमूल्य पुस्तक कृष्ण अभी प्राप्त हुई है। सब श्रोताओं को क्या कहा प्रभुपाद ने, अभी आई है ये पुस्तक, अभी छप करके आई है, अभी प्राप्त हुई है और प्रत्येक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने ये कहा, क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, ये जो पुस्तक है प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद ने ये कहा। उन्होंने पुस्तक की एक प्रति हाथ में ली और शेष प्रतियों का ढेर उनके सामने रहा और वे बोले जो कोई पुस्तक खरीदना चाहता है आगे आए और खरीद ले। एक किताब जो है प्रभुपाद ने उठाई, जो खरीदना चाहता है वो आगे आए और खरीद ले, प्रभुपाद ने ऐसा कहा, है ना। तो लोग पुस्तक मांगने के लिए शोर मचाने लगे, क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, सब शोर मचाने लगे। प्रभुपाद ने एक किताब ऐसे ऊपर उठाई, जिसको लेना है खरीद ले इस पुस्तक को, और सब ने जो है शोर मचाया, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, इस तरह से शोर मचाने लगे। तो एक एक किताब के लिए लोगों में हो हल्ला मच गया। प्रभुपाद ने देखते देखते सारी पुस्तकें बेच डाली और अपने लिए एक भी पुस्तक नहीं रखी, क्योंकि प्रभुपाद को इतनी चिंता है कि उनके पास किताब रहेगी तो उनको तो खुशी होती किताब देख कर, लेकिन वो चाहते हैं कि जो जिसके हाथ में किताब जाएगी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, इसलिए एक किताब भी अपने पास नहीं रखी, सब की सब किताबें जो है उन्होंने बेच डाली। लोग पुस्तक मांगने के लिए शोर मचाने लगे और $10 लिए हाथ आगे बढ़ाने लगे। $10 तो बहुत होता है, कितना होता है $1 है? 80 रुपया, तो $10 कितना हुआ, 800 रुपये। ये किताब जो है 800, एक किताब के 800 रुपये देने के लिए भी लोग जो है शोर मचा रहे कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, इस तरह से। तो फिर क्या हुआ, तो ये रथ यात्रा की सबसे अधिक चमत्कारिक घटना जो है हुई कि प्रभुपाद ने किताबों है बेची। इस सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना हुई। रथ यात्रा में तो बहुत चमत्कारिक घटनाएं हुई, क्योंकि इतने 10,000 लोग उस रथ यात्रा में शामिल हुए थे, विदेशी लोग। भक्तों का कीर्तन बहुत बढ़िया था, प्रसाद वितरण बहुत बढ़िया था। ये प्रभुपाद ने जब किताबें बेची हैं, तो ये जो घटना है ये सबसे ज़्यादा क्या थी, आश्चर्यजनक थी, है ना। तो प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्यों में भी कृष्ण भावना भावित साहित्य को वितरित करने की उतनी उत्सुकता हो जितनी उनमें थी। प्रभुपाद क्या चाहते थे, प्रभुपाद की इच्छा थी कि जितना अधिक मैं चाहता हूँ कि लोगों को किताबें मिलें, उतनी अधिक उनके शिष्यों के अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए, कि जनता को जो है किताबें मिलें, क्योंकि भगवान का संदेश है, भगवान की लीला है, भगवान की कथा है।
और ये जो भगवान की कथा है ये लोगों का पाप नष्ट करेगी। ये भगवान की कथा है ये लोगों का पाप नष्ट करेंगी और उनको जो है इस जीवन में भी सुख शांति मिलेगी और जीवन के अंत में उनको परम पद प्राप्त होगा। इसलिए पुस्तक जो है, जैसे प्रभुपाद की इच्छा है कि सबके हाथों में पुस्तक जाए, तो प्रभुपाद चाहते हैं उनके शिष्यों के अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि किताब जो है हर व्यक्ति के हाथ में किताब जाए। ये प्रभुपाद चाहते थे, है ना। लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि कैसे किया जाए। अब इस बात में जो है प्रभुपाद ने कुछ जो है ये गाइडेंस नहीं दिया कि किस प्रकार से किताबें बेचना है, और जो शिष्य लोग थे उन्होंने कभी ये काम किया नहीं था। किसी भी चीज़ को बेचने का उनको कुछ अनुभव नहीं था, और प्रभुपाद ने भी कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं दिया कि तुम्हें कैसे बेचना है किताबें। लेकिन प्रभुपाद चाहते थे कि हर शिष्य के अंदर ये इच्छा तो हो। सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए ना, उसके बाद फिर और भी उपाय। क्या बोलते हैं, वेयर इज विल देयर इज द वे, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ धन्यवाद, जहाँ चाहे वहाँ राह, है ना। तो प्रभुपाद चाहते थे कि भक्तों के अंदर वो चाहे तो हो, विल हो। क्या विल हो, कि हर व्यक्ति के हाथ में क्या करें, पुस्तक दें। ये जो है प्रभुपाद चाहते थे। देखो ऐसे आचार्य के अंदर जो है ये इच्छा होती है, क्योंकि पुस्तक के द्वारा उनकी आंखें खुलेंगी। हर व्यक्ति अंधा है, हर व्यक्ति अंधा है। इस दृश्य से अंधा है कि उसे कुछ पता नहीं कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएं। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, तो पिछले जीवन में हम क्या थे कि हमें मनुष्य का जीवन मिल गया, और अब इस मनुष्य जीवन के बाद अब दोबारा मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा या कैसा जीवन मिलेगा कुछ पता नहीं, तो अंधे हैं। और पुस्तक के द्वारा ही उनको आंखें खुलेंगी, आंखें मिलेंगी, है ना। पत्रिका का वितरण करना और थोड़ा सा उसका कीमत मांगना तो आसान था। पत्रिका होती है भगवत दर्शन, है ना, तो वो बेचने में तो शिष्यों को कोई दिक्कत नहीं थी। सड़क में किसी को भी दिखाएंगे और उसकी थोड़ी कीमत होती है पत्रिका की, तो वो जो है पत्रिका तो बेचते थे। वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन थी, तो वो तो शिष्य लोग बेच लेते थे। सड़क में किसी को भी दिखाएं तो थोड़ी कीमत होती है पत्रिका की, तो बिक जाती थी। लेकिन किताब, अब इतनी बड़ी किताब, इतनी मोटी किताब, सोचो 800 रुपए की किताब, अब वो किसको देते हैं। तो शिष्यों को जो है इस बात का कोई मतलब कुछ संभावना नहीं लग रही थी कि किताब कैसे बेचेंगे, हैं। इतनी मोटी किताब है, वो मोटी जल्दी की किताब है, किसी को देंगे, हैं, तो इतनी कीमत हम कैसे मांगे। तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि किताब की कीमत मांगे, हैं। और जिससे मांगेंगे उसको भी भारी लगेगा कि इतना ज़्यादा कीमत है। तो इसलिए शिष्यों को जो है किताब बेचने में यह बड़ा लग रहा था कि भाई बहुत बड़ा काम है, कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि बड़े ग्रंथ की बात दूसरी थी, हाँ। तो जब अप्रैल 1967 में टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की पूरी खेप जहाज से न्यूयॉर्क पहुंची थी, ये 67 की बात है। अभी तो 70 चल रहा है, 5 जुलाई 1970। अभी 67 में जब पूरी खेप आई थी जहाज से न्यूयॉर्क, तो एक भक्त किराए का ट्रक लाए और बंदरगाह से उसे लाद कर 26 सेकेंड एवेन्यू ले गए। फिर वहाँ से पुस्तक की प्रतियाँ इस्कॉन के केंद्रों में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को, बोस्टन, मॉन्ट्रियल, अन्य स्थानों को भेजी थी। तो मंदिरों में भेजी ये जो है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, तो मोटी किताब तो सब मंदिरों में पड़ी हुई थी। मतलब कोई नहीं सोचता था कैसे बिकेंगे। बेचने का किसी को भी विचार नहीं आता था कि कैसे बेचें। और जहाज से आई किताबें तो बहुत, ये पूरा ट्रक भर गया, पूरा ट्रक भर गया।
तो उस समय कितने सेंटर थे? एक लॉस एंजल्स का, दूसरा सैन फ्रांसिस्को, तीसरा बोस्टन, चौथा मॉन्ट्रियल और कुछ और भी बने थे सेंटर। तो ज़्यादा सेंटर नहीं बने। तो जितने सेंटर बने वहाँ किताबें भेज दी और वो सब जो है रखी हैं गोडाउन में और वैसे रखी है। कोई नहीं सोचता कि कैसे बिकेगी ये किताब है। वे वहाँ पड़ी हुई थी किताबें। कुछ भक्तों ने पत्रिकाओं में विज्ञापन छपाने और पुस्तक भंडारों में उन्हें भुगतान पर रखने की कोशिश की थी। कुछ भक्तों ने क्या कोशिश किया था कि पत्रिकाओं में विज्ञापन छापो कि भाई हमारे पास ये किताबें हैं, तो विज्ञापन से जो है लोग आएंगे खरीदने के लिए, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। और कुछ भक्तों ने जो पुस्तक भंडार में वो किताब रखी, भाई हम 4 किताबें दे रहे हैं, जब बिक जाएं तो हमें पैसा दे देना, हम आपको और किताबें देंगे। तो इस तरह से भी किताबों की बिक्री नहीं हुई। दोनों प्रकार से किताबों की बिक्री नहीं हुई। विज्ञापन छपवा दिया पत्रिकाओं में तो भी किताबों की बिक्री नहीं हुई, और किसी की पुस्तक की दुकान में 4 किताबें 5 किताबें दे दी कि भाई बिक जाए तो हम पैसा ले लेंगे आपसे और किताबें दे देंगे, तो उससे भी किताबें नहीं बिकी, है ना। इन बड़ी बड़ी पुस्तकों की बिक्री कैसे हो, एक रहस्य बना रहा जब तक एक महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी, वो भी संयोग से। अब एक बड़ा विशेष जो है संयोग हुआ कि कैसे किताबें बिकेंगी। ये भक्त लोग जो है बस मंदिरों में ये किताबों के जो है रखे थे भंडार और नहीं बिक रहे। अब एक घटना हुई बड़ी जो है चमत्कारिक घटना हुई। क्या हुआ? 1971 में, आपकी कौन सा सन है? 1971 में एक दिन सैन फ्रांसिस्को के एक पुराने हिस्से में, शहर के पुराने हिस्से में कीर्तन करने के बाद मंदिर को वापस जाते हुए 2 ब्रह्मचारी कार में पेट्रोल लेने के लिए एक सर्विस स्टेशन पर रुके। जब स्टेशन का कर्मचारी खिड़की पर पैसे लेने के लिए आया तो एक भक्त ने उसे कृष्ण पुस्तक दिखाई। अब कैसे बिकी? सबसे पहले किताब कैसे बिकी वो घटना बताई जा रही है। कैसे कि पेट्रोल डला लिया गाड़ी में और खिड़की पर जो कर्मचारी आया पैसा लेने के लिए कि मैं पेट्रोल डाला पैसा दो, तो उसने किताब दिखाई। भक्त ने गाड़ी के अंदर से किताब दिखाई, है ना। तो सोचा नहीं था कि किताब इस तरह से बिकेगी। किताब दिखाएगी शायद वो ले ले, तो किताब दिखाई। उस कर्मचारी ने उसमें रुचि दिखाई। अरे ये किताब, क्योंकि किताब बड़ी चमक रही है, बहुत कलरफुल चित्र है, तो वो बड़ा चकित हुआ, बड़ा हर्षित हुआ। तो दोनों भक्तों ने कृष्ण भावनामृत की महिमा का बखान करना आरंभ कर दिया। अरे इसमें तो जो है कृष्ण भावनामृत का संदेश है, इसमें तो जो है बहुत बड़ा जो है आपका जीवन का लाभ है। इस तरह से दोनों भक्तों ने उसको समझाना शुरू किया, है ना। जब उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमत के स्थान पर पुस्तक ले ले तो सहमत हो गया। पहली किताब इस तरह से बिकी, भैया हम पेट्रोल का पैसा नहीं देंगे, ये किताब ले लो आप। तो वो सहमत हो गया। बहुत अच्छी बात, किताब बिक गई। इस प्रकार से किताब बिकी। जो कुछ हुआ उस पर विस्मित होकर, अपनी सफलता से उत्साहित होकर दोनों ब्रह्मचारी अगले दिन पुस्तक की कई प्रतियों के साथ एक पंसारी की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। अब दूसरा प्रयोग किया, एक पंसारी की दुकान के सामने खड़े हो गए कई किताबें लेकर के। इस बार फिर यही हुआ, इस बार पुस्तक की 2 प्रतियां बिक गई। उस पंसारी ने भी 2 किताबें ले ली। तो पहले एक किताब बिकी, तो अब दूसरी बार 2 किताबें बिक गई। तो सैन फ्रांसिस्को मंदिर के अध्यक्ष केशव ने लॉस एंजलिस में जीबीसी के निरीक्षक अपने भाई करणधार को फ़ोन करके बताया कि क्या घटित हुआ था। केशव ने कहा ये एक आश्चर्य जैसा है। करणधार ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित किया और शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को मंदिर के 6 भक्त घर घर जाकर लोगों को पुस्तकें दिखाने लगे। अब ये एक किताब जो है पेट्रोल पंप में बिक गई, दूसरी किताब पंसारी दुकान में बिक गई।
2 किताबें बिक गई। अब भक्त लोग जो है जाने लगे, अब घर घर जाने लगे, किताब दिखाते हैं, हर द्वार पर किताब दिखाते हैं। जब बुद्धिमंत एक दिन में 5 पुस्तकें बेचने लगा तो अन्य मंदिरों के विशेषकर लॉस एंजलिस, सैन डियागो और डेनवर के भक्तों ने इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहा। एक दिन में 5 किताबें बिक गई तो बहुत बड़ी बात है। तो कर्णधार बुद्धिमंत ने एक दिन में 5 किताबें बेची तो बड़ा जो है आश्चर्य लगा। तो दूसरे भक्त भी जो है सोचने लगे भाई हम भी एक दिन में 5 किताबें बेचें, तो ऐसा सोच रहे हैं। तो इस तरह से जिसने भी प्रयत्न किया 1-2 पुस्तकें बेच ली तो सुख के आवेश में बच गए, बहुत सुख मिला। ये किताबें जो है जो बिकी हैं इनका सुख ही अलग है, तो कोई समझ नहीं सकता है कितना सुख मिला इनको किताबें बेचने में। प्रभुपाद की पुस्तकों को बेचने से प्राप्त अनुभव उसके विषय में भक्तों के आनंद का एक विशेष प्रकार है। ये प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, उनको बेचने का जो अनुभव था, आनंद था, एक विशेष प्रकार का आनंद था जो दूसरी चीज़ को बेचने से नहीं मिलता आनंद। कि भाई आप कोई चीज़ आपने बेच ली, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ तो इससे आनंद मिलता है, वो आनंद आगे है। जो किताब बेचने का जो आनंद है वो अलग ही है। भक्तों द्वारा पुस्तक का वितरण कृष्ण की भक्ति है। आपने किसी को प्रभुपाद की पुस्तक दे दी तो उसको आपने बहुत बड़ी संपत्ति दे दी जिससे उसकी जन्म जन्म के लिए रक्षा हो। किताब आप देते हैं किसी को तो उसके जन्म जन्म के लिए उसके लिए क्या है, रक्षा है। जिसको आपने किताब दे दी तो उसकी आपने बहुत बड़ी रक्षा करी। तो इससे प्राप्त जो दिव्य आनंद है वो बड़े से बड़े भौतिक सुख से परे है। सामान्य व्यापार होता है और कृष्ण चेतना युक्त साहित्य बेचने का व्यापार बहुत अलग है। किसी बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, तो वो तो सुख जो है अलग चीज़ है, लेकिन जो कृष्ण पुस्तक या प्रभुपाद की पुस्तक बेचने का जो व्यापार है अलग है, बहुत अंतर है। आध्यात्मिक जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कृष्ण भावनामृत के परम आनंद को समझने के ऐसे अनुभव जन्य प्रयत्नों की तुलना मधु का स्वाद जानने के लिए बोतल को बाहर से चाटने के प्रयत्न से की। तो इसको क्या समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति जान नहीं सकता जब तक कि वो ये काम ना करे। आप जो है यहाँ से कोई किताब लेंगे, भगवत गीता लो, और आप किसी को आप बेचोगे और तो उससे आपको जो सुख मिलेगा तब आप समझ पाएंगे कि क्या सुख है। और नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि क्या सुख मिलता है, तो उसी प्रकार से है जैसे कि कांच की बोतल में शहद है और आप खोलना जानते नहीं तो बाहर से चाटोगे तो क्या शहद का स्वाद मिलेगा? कांच की बोतल में शहद रखा है, आप बाहर से चाटोगे तो स्वाद नहीं मिलेगा, है ना। उसी प्रकार से जो कृष्ण का साहित्य है, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, वो बेचने का जो आनंद है आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप बेचेंगे किताब। इस संसार में वो सुख जो है और कहीं नहीं मिल सकता। क्या आप सोचते हैं कि मीठी मीठी जो है कुछ मिठाई खा लो तो वो सुख आपको मिल जाएगा? तो कई प्रकार के सुख हैं संसार में, वो सुख अलग है। आपने किताब बेची, किसी के हो आपने किताब बेची तो वो सुख जो है अलग ही है। उन युवकों और युवतियों को जो अमेरिका में पुस्तकों का वितरण करने लगे थे, ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावनामृत देकर प्रभुपाद ने उन्हें नरक से बचा लिया था। ये जो भक्त लोग की जो किताबें बांट रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, उनको महसूस हो गया था कि प्रभुपाद ने हमको नरक से बचाया है और हम किताब दे करके दूसरों को भी नरक से बचा रहे हैं।
जिस व्यक्ति को आप किताब देते हैं, आपने उसको नरक से बचाया है। कितनी बड़ी रक्षा है। उसे पता नहीं कि वो नरक में जा रहा है, लोगों को पता नहीं कि वो नरक में जा रहे हैं। आप किताब देते हैं तो उनको भी पता नहीं चलता कि उनकी नरक से रक्षा हो रही है। लेकिन जो भक्त किताब बेचता है उसको जो सुख मिलता है वो एक अलग प्रकार की सुख, अलग प्रकार की खुशी है। वे अब औरों को कृष्ण भावनामृत देने में उनकी सहायता करना चाहते थे और उनकी पुस्तकों का वितरण करके वे जो प्रचार कर रहे थे वो आनंद का वितरण था, आध्यात्मिक आनंद का। एक किताब उन्होंने जो बेची वो आध्यात्मिक आनंद है। तो किताब की कीमत थोड़ी आप दे सकते हैं, किताब की कीमत आप नहीं दे सकते, वो तो कागज़ की छपाई की कीमत ही होती है। किताब की जो कीमत है तो वास्तव में किताब की कीमत नहीं है। किताब में जो ज्ञान है उसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। आपसे जो कीमत ली जाती है वो तो किताब का और छपाई का कीमत लिया जाता है, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, अमूल्य ज्ञान है। आपने किसी को भी किताब बेची तो आपने तो किताब का जो है कागज़ और छपाई के पैसे लिए हैं, लेकिन जो ज्ञान आपने दिया वो तो आपने फ्री में दिया। तो ये कितना बड़ा आपने जो है दान दिया, ज्ञान का दान दिया, वो तो दान है, उसकी कीमत नहीं। तो आप बहुत बड़ा दान कर रहे हैं। आप किताब बेचते हैं तो बहुत बड़ा दान करते हैं। और कौन सा दान करते हैं? वो शुद्ध ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने आपको जो है दिया है, भगवान का संदेश। तो ये जो है बहुत बड़ा कार्य है। फिर 1971 के मध्य तक मंदिरों द्वारा प्रति सप्ताह कृष्ण पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां बिकने लगी। अब सप्ताह में 7 दिन में सैकड़ों किताबें बिक रही हैं। तो वो जो है और खुशी की बात है कि 7 दिन में सैकड़ों किताबें बिक रही हैं, है ना। करंधार ने जो प्रभुपाद का पुस्तक कोष प्रबंधक था, उत्तर अमेरिका के मंदिरों को श्रील प्रभुपाद को संकीर्तन समाचार पत्र भेजना आरंभ कर दिया। हर सप्ताह संकीर्तन समाचार पत्र। संकीर्तन का मतलब पुस्तक वितरण। संकीर्तन के दोनों अर्थ हैं। संकीर्तन का एक अर्थ है कि कई भक्त मिल करके ऊंचे स्वर में कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन कहलाता है। लेकिन जो पुस्तक वितरण है ये भी बहुत बड़ा संकीर्तन है। उसमें कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, लेकिन किताब जो दे रहा है तो भगवान का संदेश जो पहुंचा रहा है, ये संकीर्तन कहलाता है। तो संकीर्तन का जो समाचार है वो हर सप्ताह वो करंधार जो है छापते हैं, प्रभुपाद के पास भेजते हैं और दूसरे सब मंदिरों में भेजते हैं करंधार। प्रत्येक मंदिर की प्रति मास की पुस्तक बिक्री का परिणाम देकर समाचार पत्र प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा करने लगा। भाई इस मंदिर ने पूरे महीने में इतनी किताबें बेची और दूसरे मंदिर इतनी किताबें बेची, तो हर मंदिर का दूसरे मंदिर से क्या हो गया? प्रतिद्वंद्विता का भाव हो गया। अरे तो दूसरे मंदिर वाले भक्त सोचते हैं अरे उस मंदिर ने तो इतनी किताबें बेची, हमारी किताबें हैं क्यों कम बिकी? तो सब मंदिरों में जो है प्रतिद्वंद्विता की भावना पैदा हो गई। करंधार के दिसंबर 1971 के पत्र ने उस वर्ष की प्रवृत्ति का सारांश दिया, भक्तों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री बढ़ाएं। और समाचार पत्र में जो है सब भक्तों को प्रोत्साहन दिया कि और ज़्यादा बिक्री बढ़ाओ। तो दिसंबर का दे दिया, अब अगला साल आएगा, नया साल आएगा। तो करंधार ने वो समाचार पत्र में इस तरह से प्रोत्साहन दिया कि अब नए साल में जो है आप और ज़्यादा किताबें बेचो। हाल में पुस्तकों की बिक्री को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप सैन फ्रांसिस्को मंदिर प्रतिदिन लगभग 20 कृष्ण पुस्तकें बेचता रहा है। इस समाचार पत्र में छापा है। सैन फ्रांसिस्को सबसे आगे है। रोज कितनी किताबें बिक रही हैं? 20। सैन फ्रांसिस्को मंदिर रोज कृष्ण पुस्तक 20
बेच रहा है। उसकी तकनीक क्या है? केशव प्रभु का कहना है केवल अपने कार्यकलापों में हम इसे प्राथमिकता देते हैं। आपको केवल ये करना है कि आप इसे करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या हो, आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? कि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। इच्छा होनी चाहिए पहले, आप चाहें, और तब अधिक से अधिक परिश्रम करके उसे करने की कोशिश करें। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपने साथ में BTG और कृष्ण पुस्तक ले जाते हैं। करणधार ने कहा हम कहीं भी जाएं तो एक तो BTG यानी बैक टू गॉड हेड की पत्रिका लेके जाते हैं और किताबें लेके जाते हैं हर जगह। कृष्ण पुस्तक है। वो कहते हैं सड़क में दरवाजे दरवाजे पर लांडरियों से लेकर पुस्तक भंडारों तक सर्वत्र हम पुस्तकों का वितरण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते जा रहे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश कहो। उस समय किताबें नहीं छपती थी, तो चैतन्य महाप्रभु किताबें बेचने की बात नहीं की। फिर किताबें छपती नहीं हैं, तो अगर किताबें लिखेंगे तो देखो, सोचो इतनी मोटी किताब, इतनी बड़ी किताब है, अगर आपको कहा जाए लिखो पूरी किताब तो लिख पाओगे? लिख सकते हो इतनी पूरी किताब? लिखोगे तो कितने साल लग जाएंगे आप, तो किताब कैसे बिक सकती है? ये छपाई की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें क्या एक बार में ही छपती हैं लाखों की संख्या में। तो उस समय किताबें जो है बेचने की जो बात है, इस समय की बात है। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा था कि जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश बताओ। लेकिन अब वो संदेश जो है थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। जिसको देखो उसको पुस्तक दो। कृष्ण का उपदेश बताने के लिए आपके पास भी समय नहीं है, और कृष्ण का उपदेश सुनने के उसके बाद भी समय नहीं है। लेकिन कृष्ण का उपदेश इन किताबों में है, आपने दे दिया उसके हाथ में, तो पूरा का पूरा कृष्ण का उपदेश आपने दे दिया उसको। तो हम पुस्तकों का वितरण करते हैं। पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने की नई आकर्षक तरकीबें निकालने के लिए हम हर तरह से अपने दिमागों पर जोर डालते रहे हैं। 1971 के दिसंबर में उन्होंने समाचार पत्र में ये बात छापी कि दिमाग में हम जोर डालते हैं कि आकर्षक तरीके क्या क्या हो सकते हैं किताबें बेचने के। हम अपने दिमाग में प्रभुपाद कहते टैक्स योर ब्रेन हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ टू सेल दिस बुक्स। अब किताबें तो छप रही हैं और पूरा गोडाउन भरा हुआ है, लेकिन अब दिमाग में जोर डालो कि कैसी किताबें बेची जाए। किसी को भी ट्रेनिंग नहीं मिली है, सेल्समैन है ना, तो जो किसी कंपनी के सेल्समैन होते हैं तो उनको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे उस माल को बेचा जाए। लेकिन यहाँ तो क्या है कि कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो कर्णधार कहते हैं कि हम लोग अपने दिमाग में जोर डालते हैं कि कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है किताबें बेचने का, किंतु हमारा अनुभव है इससे अधिक सफल और कोई तरीका नहीं है कि कृष्ण की अहेतुक की कृपा स्वरूप इन पुस्तकों को स्वयं हाथ में लेकर दरवाजे दरवाजे जाया जाए। कर्णधार कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि कृष्ण की से हम प्रार्थना करें और किताब लेकर के द्वार द्वार जाएं, किताब बेचने के लिए द्वार द्वार जाएं। तनिक सोचिए हम प्रतिदिन कितने घंटे विशेष रूप से श्री प्रभुपाद के साहित्य वितरण में बिताते हैं, जो उनका सबसे प्रिय विषय है। तो वो समाचार पत्र में छापा कि आपको सोचना है कि हम कितना घंटा इसमें लगा रहे हैं, पुस्तक वितरण में हम कितना घंटा लगा रहे हैं। 24 घंटे में है ना, तो 24 घंटे में हम कितना घंटा इस कार्य में लगाते हैं, ये विचार करें, जो सबसे प्रिय कार्य है प्रभुपाद का। तो ये जो है मतलब विचार करने वाली बात है। जो दिसंबर का महीना है, इस महीने में भक्त लोग जो है यही सोचते हैं। बाकी 11 महीना उनकी सेवा होती है, कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। कि जो एक महीना है दिसंबर का महीना, इसमें उनकी जो है ये सेवा ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी सभी सेवाएं भी होती रहनी चाहिए, कोई सेवा बंद ना हो। ये सेवा फिर भी क्या करना है,
ज़्यादा करना है। तो ये जो है मतलब सबको चिंता होना चाहिए। किंतु उस वर्ष के संकीर्तन की सर्वोत्तम उपलब्धि की स्वीकृति कलंधर के पत्र में नहीं, वरन स्वयं प्रभुपाद के उस पत्र में थी जो उन्होंने कृष्ण पुस्तक वितरण के बादशाह केशव को लिखा। तो प्रभुपाद ने केशव को जो है कृष्ण पुस्तक वितरण का बादशाह लिखा, किंग ऑफ द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। केशव को प्रभुपाद ने पत्र में लिखा, यू आर द किंग ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बादशाह है। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा, मुझे कई समाचार मिलते रहे हैं कि किसी भी प्रकार मेरे सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को पुस्तक वितरण में कोई पछाड़ नहीं सकता। कभी कभी वे एक दिन में 70 कृष्ण पुस्तक तक बेच लेते हैं। प्रभुपाद ने पत्र लिखा सब भक्तों को। सैन फ्रांसिस्को के जो भक्त हैं एक दिन में कितनी किताबें बेच लेते हैं? 70 कृष्ण पुस्तकें बेच लेते हैं। यदि ये सच है तो निश्चय ही जब मैं संयुक्त राज्य वापस आऊँगा तो तुम्हारे मंदिर में रुकूंगा। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस मंदिर में मेरी किताबें ज़्यादा बिकती हैं उसी मंदिर में मैं रुकना चाहता हूँ। तो सैन फ्रांसिस्को के मंदिर में ही रुकूंगा। एक दिन में 70 किताबें बेचते हैं। मेरी पुस्तकों की इतनी बड़ी संख्या में बिक्री करके तुम मुझे अनुवाद करने में बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हो। तो प्रभुपाद तो अभी और भी किताबें लिख रहे हैं। तो किताबें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेची जाएं तो प्रभुपाद को लगता है कि हाँ मैं और किताबें लिखूं। तो नई नई किताबें प्रभुपाद और लिखते हैं। और तुम सब उस आदेश को पूरा करने में मेरी सहायता कर रहे हो जो गुरु महाराज ने मुझे दिया था। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरु महाराज ने मुझको आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद को आदेश दिया था कि अगर तुम्हें कभी पैसा मिले तो तुम किताबें छापना। अब किताबें छापने की उन्होंने आज्ञा दी थी, तो किताबें छापने का मतलब किताबें बेचना भी होना चाहिए, उसमें आ जाता है अपने आप। ये थोड़ी किताबें छापना खाली, तो बेचना भी। तो मेरे गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी थी तुम लोग उसमें मेरी सहायता कर रहे हो। मैं तुम सबका बड़ा आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि ये कार्य करने के लिए कृष्ण तुम्हें लाखों कृपा दान करेंगे, लाखों कृपा दान करेंगे। तो प्रभुपाद ने ये पत्र लिखा, आशा करता हूँ कि तुम और सैन फ्रांसिस्को के मेरे सभी प्रिय शिष्य खूब स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होंगे। प्रभुपाद आशा करते हैं। फिर प्रभुपाद का पत्र था। फिर इस पत्र की प्रतियाँ इस्कॉन केंद्रों को भेजी। तो प्रभुपाद ने ये पत्र तो सैन फ्रांसिस्को में भेजा था, लेकिन इस पत्र की प्रतियाँ सभी मंदिरों में भेजी गई, सभी मंदिरों में भेजी गई। और प्रभुपाद अपने शिष्यों को सदैव आशीर्वाद देते रहते, किंतु किसी को स्मरण नहीं था उन्होंने किसी शिष्य के बारे में कभी कहा हो कि कृष्ण से लाखों बार कृपा दान करें। ये पहली बार। केशव जो थे उनको प्रभुपाद ने क्या लिखा कि कृष्ण उनको लाखों बार कृपा करेंगे। विशेष बात। यद्यपि प्रभुपाद का पत्र सामान्य था, किसी एक विशेष भक्त के लिए आदेश होता था, किंतु व्यवहार में वो प्रायः सबके लिए लागू होता था। तो प्रभुपाद ये किसी एक भक्त को भी अगर पत्र लिख रहे हैं, एक भक्त के लिए कोई बात बोल रहे हैं, तो वो सब भक्तों के ऊपर भी लागू होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रभुपाद किसी एक भक्त को कुछ बोल रहे हैं तो वो दूसरे भक्तों के ऊपर लागू नहीं होता, सबके ऊपर लागू होता है। इसलिए वो उस पत्र की जो प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी सब जगह भेजते हैं। और प्रभुपाद के पत्रों से बात स्पष्ट होती थी कि पुस्तक वितरण उनके शिष्यों का सबसे बड़ा प्रधान कार्य था। प्रभुपाद ने जितना भी पत्र लिखे हैं तो हर पत्र में यही पता चलती है कि पुस्तकें वितरण करना सबसे प्रधान कार्य है। आपको मंदिर के कार्यक्रम में आना है, आपको क्लास में बैठना है और कई सेवाएं होती है मंदिर की। इन सबसे प्रिय कार्य क्या है? पुस्तकें वितरण करना। तो ये जो है सबका प्रधान कार्य था। तो यहीं पर ही हम विराम देते हैं
और ये पुस्तक वितरण का समय भी चल रहा है, तो हमने इसमें वो घटना पढ़ के सुनाई आपको जो कि 1970 और 71 के वर्ष में ये हुआ था, है ना। तो प्रभुपाद की जो इच्छा थी, अब तो उनकी इच्छा के अनुसार कितनी किताबें बिक रही हैं, एक दिन में कितनी किताबें बिकती हैं, मेरे पास आज का आया है। अब मैं मंगल आरती में अनाउंस करूँगा कितनी किताबें आज बिकी हैं, तो मैं बताया हूँ। ये आज की किताबों की बिक्री का जो है पर्चा है। 2737 किताबें अभी तक एक दिन में, आज के दिन। अब किस वक्त में कितना बेचा गीता, वो तो अलग अलग है, वो मैं सब माइक पर सुनाऊंगा मंगल आरती में। इन टोटल किताबें कितनी हैं? 2737। कितनी किताबें? 2737 किताबें एक दिन में। तो पहले तो 70 किताबें अगर एक दिन में बेच लें भक्त लोग, तो प्रभुपाद के लिए बहुत खुशी होती थी कि भाई एक दिन में 70 किताबें बेच ली हैं। लेकिन अभी जो है कितनी किताबें बिकती हैं एक दिन में? 2737। और ज़्यादा आज तो कम आया इसको। मैं डेली में पढ़ के सुनाता हूँ ना, भगवान के सामने डेली पढ़ के सुनाता हूँ। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।